तो फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है विकी कौशल की न्यू मूवी छावा, जिसको देखने के बाद भाई साहब मेरी रोंगटे खड़े हो गई। एंड वो एंडिंग वाला सीन जहाँ पे विकी कौशल की डेथ होती है, उस सीन पे तो भाई साहब हमको गूज़बम्स तो क्या रोना आ जाता है। लिटरली मैं खुद इमोशनल हो चुका था। एंड थिएटर्स में बैठा इतना सारा जो क्राउड था वो सभी के सभी लोग भाई सन्नाटा एकदम, मतलब कोई बोल ही नहीं रहा था। एंड स्टार्टिंग में जब हमें विकी कौशल की एंट्री दिखा जाती है उस टाइम पे तो मतलब क्या ही कहना, पूरा थिएटर मतलब हाउसफुल था। एंड लोग इतनी ज़्यादा तालियां वगैरह बजा रहे थे एंड इतना मजा आ रहा था, लिटरली में काफी मजा आया। बाकी उससे पहले कि हम इस मूवी का रिव्यू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मूवी की स्टोरी भाई थोड़ा स्पॉइलर होगा, तो मतलब अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो देखो कि मूवी की स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है जहाँ पे हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। एंड वहाँ पे जब छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी डेथ होती है उसके बाद में जो हमारे औरंगजेब है वो बेसिकली क्या बोलते हैं कि ऊपर वाले जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। भाई साहब वो सीन्स देखने के बाद ना खुद गूज़बम्स आता है कि लाइक शिवाजी महाराज को मरने के बाद उनके मतलब दुश्मन के द्वारा ये बात कही गई कि जन्नत के दरवाजे खोल के रखना, शेर आ रहा है। मतलब औरंगजेब खुद जानता था कि शिवाजी महाराज किस लेवल के इंसान थे। वो लेवल के इंसान ही मतलब भगवान थे, इतने इतने मतलब उन्होंने क्या क्या किया था। लाइक उस सब ट्रेजेडी को इतना बेहतरीन ढंग से दिखाया गया लक्ष्मण उत्तरकर सर के द्वारा, लिटरली में मजा आ गया। बाकी मूवी बेस अपॉन है हमारे संभाजी महाराज भी, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज ने जो अपनी प्रजा के लिए किया है एंड उन्होंने शिवाजी महाराज के जाने के बाद उसकी पूरी गद्दी को किस प्रकार से संभाला है, वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स है जहाँ पे देखने के बाद आपको गूज़बम्स तो भाई पक्का आएंगे, क्योंकि हर एक सीन के बाद में गूज़बम्स आना तो भाई लिटरली में एक छोटी सी बात है। बाकी इस मूवी के डायलॉग्स वगैरह वो सब भाई इतने बेहतरीन है, जहाँ पे संभाजी महाराज बोलते हैं कि हम तुम्हारी संतुलन को जला के राख कर देंगे। तुम मतलब वो सीन्स देखने के बाद ना आपको गूज़बम्स ना आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मोबाइल पे भी इस मूवी को देखते हो ना तो भाई आपको वो भी गूज़बम्स आना तय है। बाकी इतनी बड़ी स्क्रीन पे इस मूवी को एक्सपीरियंस करना भाई मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। बाकी मूवी की कास्टिंग भाई सबसे बेहतरीन कास्टिंग की बात करूंगा, जहाँ पे एक एक कास्ट को इतनी बेहतरीन ढंग से, जहाँ पे हमें छत्रपति शिवाजी एंड छत्रपति संभाजी महाराज बेसिकली उनकी कास्टिंग में विकी कौशल भाई क्या ही बात करना। उसके अलावा रश्मिका मंदाना की कास्टिंग, उसके अलावा छत्रपति संभाजी महाराज के जो रतन थे, जो उनके साथ में काम करने वाले बहुत सारे सेना थे, उनके अंदर भाई उनकी कास्टिंग क्या ही थी। मतलब वो उनका जो रोला था ना, जब छत्रपति संभाजी महाराज बोलते थे एंड उसके पीछे वो जयकारा लगाते थे जय भवानी वाला, क्या ही मतलब बात क्या ही बताऊं आपको। उसके अलावा औरंगजेब का कैरेक्टर अक्षय खन्ना निभा रहे हैं, उनको देखने के बाद तो वो एक ही इपिक लगता है कि यार सच में अगर औरंगजेब ऐसा है तो मतलब क्या ही कहना, मतलब औरंगजेब ऐसा था, ऐसा मतलब किस प्रकार से उनकी कास्टिंग की गई है लिटरली में बहुत अच्छी है। बाकी औरंगजेब के कैरेक्टर की बात कर ले, विकी कौशल की बात कर ले एंड उसके अलावा रश्मिका मंदाना की बात कर ले, उसके अलावा जितने भी साइड एक्टर की बात कर ले, सभी ने परफॉर्मेंस भाई बहुत ही जबरदस्त है। लाइक आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि इस मूवी के अंदर जो दिखाए गए कैरेक्टर है वो असली है या मतलब उनके कास्टिंग की गई है वो हीरो हीरोइन है, मतलब कुछ भी पता नहीं चलता। मूवी का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो भी वाकई में जितना मैंने एक्सपेक्टेशंस लगाया था उससे भाई कई गुना ज्यादा आ रहा है। एंड मूवी के अंदर ऐसे ऐसे सीन्स है जिसको देखने के बाद लिटरली में वो एक दो सीन्स तो मतलब इतने ज्यादा ब्रूटल एंड इतने ज्यादा कह सकते हैं कि दिल से कनेक्टेड है कि आपको उसको देखने के बाद रोना तो कन्फर्म आने वाला ही है। आप रोगे उसको देखने के बाद तो रोना आना ही है, कन्फर्म है। बाकी मेरे को ये मूवी लिटरली में बहुत अच्छी लगी एंड लिटरली में इतना मतलब डिटेलिंग से दिखाया गया है, लाइक शिवाजी महाराज के एंड संभाजी महाराज की जीवनी को इतनी डिटेलिंग से दिखाया गया कि वो अपनी प्रजा के लिए क्या करते थे, अपनी प्रजा के मतलब कितना ख्याल रखते थे। एक जहाँ पे एक सीन के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज जब औरंगजेब के पास जाता है तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ, बिना हथियार के आ गया संभा। लेकिन फिर अगेन जो हमारे संभाजी महाराज वापस औरंगजेब को रिप्लाई देते हैं, हम तलवार का उपयोग सांप मारने के लिए नहीं करते, सांप मारने के लिए सिर्फ हाथ ही काफी है। एंड भाई साहब उसको सीन को देखने के बाद आपको लगेगा कि यार क्या ही मतलब डायलॉग डिलीवरी की गई है। लिटरली में डायलॉग लिखने वाले इंसान को मैं कहूँगा हेड्स ऑफ, मतलब उस बंदे को 100 तोपों की सलामी देना चाहूँगा। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन भाई एक एक सीन्स को इस प्रकार से क्रिएट किया गया है आपको लगेगा ही नहीं कि संभाजी महाराज आपसे दूर है। अगर आप बिग स्क्रीन पे देख रहे हो एंड बीच में बैठ के देख रहे हो तो आपको लगेगा कि जो चीज़ चल रही है, पर्टिकुलर चीज़ें चल रही है, जो युद्ध हो रहा है वो बेसिकली आपके सामने हो रहा है। एंड छत्रपति संभाजी महाराज की वो पावर, भाई साहब कितनी पावर है उस बंदे में। लाइक वो 100 सैनिक, इतने मतलब 2200 सैनिक से एक साथ लड़ जाता है। इतने सैनिक मतलब लिटरली में एक पूरा क्राउड उनके पास में झलकता है, लेकिन कोई भी इंसान, किसी की मजाल नहीं कि वो छत्रपति संभाजी महाराज को टच भी कर सके, उनकी तलवार टच भी कर सके। पूरे शरीर पे ऐसे घाव के निशान है, लेकिन उस बंदे के हाथ में सिर्फ एक वो रथ वाला इस चीज़ें हैं एंड उसको भाई वो फिर किस प्रकार से घुमा घुमा के उनको मारता है। भाई बंदे में इतना दम, लाइक 100 सैनिकों को एक साथ मार देता है।
एंड भाई वो सीन्स देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि हमारा जो इंडिया का गौरवशाली जो इतिहास है वो कितना बड़ा है। एंड हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है, हमें किताबों के अंदर वो औरंगजेब अकबर पढ़ाया जा रहा है, एंड हम छत्रपति संभाजी महाराज को आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ रहे। भाई साहब कितनी शर्मसार की बात है। बाकी ये मूवी कोई पैन इंडिया मूवी में नहीं है, इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के अंदर रिलीज किया गया है, बाकी अदर लैंग्वेज के अंदर रिलीज नहीं किया गया। तो भाई मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा मेकर्स को कि इसको सभी लैंग्वेज के अंदर रिलीज करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये मूवी कमाई भी अच्छी खासी कर देती एंड इस मूवी का कोई रीमेक वगैरह भी नहीं बनता। लिटरली में ये मूवी वाकई में बहुत अच्छी है एंड इस मूवी का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है वो भी वाकई में काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे मेरे यहाँ के थिएटर्स ऑलमोस्ट सारे के सारे हाउसफुल है। मेरे शहर में अराउंड 12 थिएटर्स है एंड 12 के 12 हाउसफुल चल रही है एंड लोगों को क्राउड काफ़ी अच्छा है एंड एडवांस बुकिंग की काफ़ी अच्छी आई थी। तो भाई मैं तो काफ़ी खुश हुई इस मूवी को देखने के बाद एंड हर एक इंडियन को मैं सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, जरूर चेकआउट कर लेना एंड थिएटर के अंदर ही चेकआउट करना। बाकी मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 5 up to 5 स्टार। वाकई मजा आप जाके चेकआउट तो करो इस मूवी को, आपको बहुत मजा आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।